नमस्कार, OTT इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर पूजा भाटिया और आज हम बात करेंगे नरक चतुर्दशी की कि नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है और इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूं। इस बार 14 नवंबर को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली है। इस बार दोनों दिवाली एक ही दिन मनाई जाएंगी क्योंकि कार्तिक मास की त्रयोदशी से भाई दूज तक दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार छोटी और बड़ी दिवाली एक ही दिन पड़ रही है। दरअसल कार्तिक मास की त्रयोदशी इस साल 13 नवंबर की है और छोटी और बड़ी दिवाली है 14 नवंबर की। वहीं 15 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी और अंतिम दिन यानी कि 16 नवंबर को भाई दूज या चित्रगुप्त जयंती मनाई जाएगी। इस बार पंचांग के अनुसार घटती बढ़ती तिथियों के कारण ऐसा हो रहा है। इस साल कार्तिक मास की अमावस्या 14 नवंबर 2020 को पड़ रही है और वहीं 14 नवंबर की दोपहर को 2:18 तक नरक चतुर्दशी तिथि रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। अमावस्या तिथि 14 नवंबर से प्रारंभ होकर दोपहर 2:17 से अगले दिन 15 नवंबर तक की मान्यता है कि दीपावली अमावस्या तिथि की रात और लक्ष्मी पूजन अमावस्या की शाम की ही होती है, इसलिए 14 नवंबर को ही महालक्ष्मी पूजन किया जाएगा। अमावस्या तिथि अगले दिन 15 नवंबर की सुबह 10 बजे तक रहेगी। इसके अलावा धनतेरस त्रयोदशी तिथि 12 नवंबर 2020 की रात 9:30 तक लग रही है और 13 नवंबर तक रहेगी। लक्ष्मी पूजन शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं नरक चतुर्दशी की पूजन विधि की। इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले नहा धोकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और संभव हो तो तिल का तेल लगाने के बाद ही स्नान करें। इस दिन शरीर पर चंदन का लेप लगाकर नहाने से और भगवान कृष्ण जी की उपासना करने का भी विधान माना जाता है और कहा जाता है कि ये बहुत ही शुभ होता है। शाम के समय घर की दहलीज पर दीपक जलाएं और यम देवता की पूजा करें। नरक चौदस के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। नरक चौदस को क्यों कहा जाता है कि छोटी दिवाली है? दिवाली के एक दिन पहले आने वाले इस त्योहार के दिन दीपदान किए जाते हैं। इस दिन घर के द्वार पर दीपक जलाए जाते हैं, इसलिए इसे छोटी दिवाली कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं दीपावली के पूजन विधि की कि किस तरह से पूजा विधिवत की जाए। एक छोटी सी चौकी में आप उस पर साफ सुथरा कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की प्रतिमा रखें। मूर्तियों का मुख पूर्व या पश्चिम की तरफ ही होना चाहिए। अब हाथ में थोड़ा गंगा जल लेकर उनकी प्रतिमा पर इस मंत्र का जाप करते हुए छिड़कें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गते पीवा यह समस रेतु पुंडरीकाक्षसः ब्रह्मा भंत्रम शुचि। जल अपने आसन और अपने आप पर भी छिड़कें। इसके बाद माँ पृथ्वी माता को प्रणाम करें और आसन पर बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर पूजा करने का संकल्प लें। इसके बाद एक जल से भरा हुआ कलश लें, जिसे लक्ष्मी जी के पास चावलों के ऊपर रखें। कलश पर मौली बांधकर ऊपर आम का पल्लव रखें, साथ ही उसमें सुपारी, दूर्वा, अक्षत और सिक्का रखें। अब इस कलश पर एक नारियल रखें। नारियल लाल वस्त्र में लपेटें। यह कलश वरुण का प्रतीक है। अब निम्नानुसार सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर लक्ष्मी जी की आराधना करें। इसी के साथ देवी सरस्वती, भगवान विष्णु, माँ काली और कुबेर जी की भी विधि विधान द्वारा पूजा की जाती है। पूजा करते समय 11 या 21 छोटे सरसों के तेल के दीपक और एक बड़ा दीपक अवश्य जलाना चाहिए। एक दीपक चौकी के दाईं ओर और दूसरा दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। भगवान के बाईं तरफ घी का दीपक जलाएं और उन्हें फूल, अक्षत, जल और मिठाई अर्पित करें। अंत में गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की आरती उतारकर भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। इस दिन पूजा घर में पूरी रात एक घी का दिया अवश्य जलाया जाता है। तो दर्शकों, यही मैंने आपको बताया नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली का महत्व। तब तक के लिए देखते रहिए OTT इंडिया। नमस्कार।